हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आई एम अपूर्वा कौर एंड लास्ट वीडियो मैंने अपलोड करी थी। इट वाज नॉट अ वीडियो, इट वाज अ शॉर्ट्स। उसमें मैंने बताया था कि सून आई विल अपलोड अ वीडियो जिसमें कि मैं स्ट्रेटजी टिप्स वगैरह सारी चीज़ें दूंगी और सारे रिसोर्सेज सब कुछ मेंशन करूँगी कि मैंने कैसे अपनी क्लास 10 में संस्कृत में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया। तो आई एम हेयर विद द वीडियो। ओके, बेसिकली इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी, क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है वाइल डूइंग द पेपर, वाइल अप्रोचिंग द पेपर। पेपर को कैसे अप्रोच करना है। हम चीज़ें करते हैं बट हमें नहीं पता होता कि हम पेपर को अप्रोच कैसे करें ताकि जो हमारे मार्क्स छोटी छोटी चीज़ों पे कट जाते हैं वो ना कटे। और बहुत सारे बच्चे बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, तो उन सिली मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करा जाए। सबसे पहली चीज़ होती है बेसिक्स। संस्कृत में बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो देन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। एंड बेसिक्स ना क्लियर होना लीड्स टू अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन एंड केओस। क्योंकि व्हेन आई वाज इन 11th मेरे भी इतने ज़्यादा बेसिक्स क्लियर नहीं थे। तो मैंने क्या किया कि 11th के लास्ट में मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो मैंने 12th के स्टार्टिंग में ही मैं बेसिक्स की वीडियोस देखी। अब देखो ये टाइम चल रहा है तुम्हारा पीक टाइम, ये बोर्ड का टाइम है। अब यहाँ पे तुम बेसिक्स क्लियर करने बैठोगे तो मेजर चीज़ें छूट जाएंगी। हमें क्या करना है, देखो तुम्हें अब जैसे कि मान लो ग्रामर है, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट वहीं बेसिक्स क्लियर देखे जाते हैं। तो ग्रामर है। अब तुम्हें मान लो समास में, संधि में, प्रत्यय में मिस्टेक आ रही है तो तुम यूट्यूब पे से वीडियोस निकालो और वहाँ से अपने बेसिक्स क्लियर करो। क्योंकि मैं तो वही यूट्यूब से ही देख के वीडियोस कर लेती थी। हम जाते हैं अब दूसरी जगह। हमें ना सबसे जो मेजर चीज़ होती है संस्कृत में वो होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस इफ़ यू वांट टू स्कोर वेल। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें, बहुत सारे लोगों का ये मेजर डाउट होता है कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें। देखो मैं 10th में थी और आपका भी चल रहा होगा, मेरे पास संस्कृत कम्युनिकेटिव था तो मेरी मनी का पब्लिकेशन थी। सबसे मेजर पोर्शन जो मार्क्स कैरी करता है वो हमारा पठित अवबोधनम होता है। यू ऑल नो वेरी वेल। 30 मार्क्स का होता है, सब कुछ पढ़ा हुआ, सब कुछ पढ़ा हुआ आना है। मनिका की बुक, अगर आपके पास शेमुशी की बुक है तो भी, एंड मेरे पास मनिका की बुक थी, तो मनिका में जो चैप्टर्स होते हैं चैप्टर वाइज पढ़ो। सबसे जो गलत चीज़ हम क्या करते हैं, गलत चीज़ हम ये करते हैं, हम चैप्टर पढ़ लेते हैं या फिर पढ़ने के बाद हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। नहीं, ये नहीं करना है। चैप्टर पढ़ने के बाद नहीं छोड़ना, आपको चैप्टर पहले थोरली रीड करना है। रीड करने के बाद खुद से समझने की कोशिश करनी है। एंड अगर आप 10th क्लास में संस्कृत है आपके पास तो मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकती हूँ आपसे कि आपको उसके संस्कृत वर्ड्स की हिंदी बनानी आती होगी। अगर नहीं आती है तो इतना मेजर इशू नहीं है। हेल्पिंग बुक्स आती हैं बहुत सारी, वो देख सकते हो। और मनिका की बुक में भी हिंदी ट्रांसलेशन होता है, मेरे टाइम पे तो था, अभी भी होगा, आप वो कर सकते हो। उसके बाद जो मेन चीज़ है ये नहीं छोड़नी है, हर बच्चे को करनी है। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। एक क्वेश्चन को 2 बार कर सकते हो बट छोड़ना नहीं है। एक चैप्टर को पढ़ो, स्ट्रेटजी ये लगाओ, एक चैप्टर को पढ़ो, उसके पीछे की बैक एक्सरसाइज खोलो, क्वेश्चंस समझो, क्वेश्चंस की हिंदी बना के माइंड में समझो और फिर उस चीज़ को डालो अपने आंसर्स में, ताकि एक क्लैरिटी मिल जाए तुम्हें कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। एंड चैप्टर तो तुमने जब सारा पढ़ ही लिया होगा तो बुक में तो फिर हमारे एग्जाम में कोई से भी क्वेश्चंस आ जाए। अब हमने ये पढ़ा, दीदी अब आपने पठित अवमूर्णन का तो बता दिया। ग्रामर में कैसे करें, ग्रामर में बहुत स्ट्रगल होता है। देखो मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपको ग्रामर की बुक आपके स्कूल में जो भी चल रही होगी, मेरी सरस्वती पब्लिकेशंस चलती थी मनिका की ही। एंड मैं क्या करती थी, हर चैप्टर होता है। अब ऐसा नहीं है कि आप समाज पढ़ने बैठ जाओगे, ये उसके रूल्स पढ़े। रूल्स पढ़ने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस। बच्चा मेजर जो चीज़ करनी है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस है। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता। ये टाइम ऐसा है, बोर्ड का टाइम है। इस टाइम पे मैं आपको कुछ ऐसा बता दूँ कि हाँ ये कर लो, ये इसी से 90 प्लस आ जाएंगे। मैं आपको ऐसी चीज़ बता रही हूँ जो 100 मार्क्स आपको स्कोर करा सकती है। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सबसे मेजर चीज़। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, बुक लो भाई, किसी भी पब्लिकेशन के लो, आपके पास कोई सी भी पब्लिकेशन है। मेरे पास सरस्वती थी, बैक एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चन करो।
इससे क्या होगा ना, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो क्वेश्चन इजीली बना पाओगे एंड प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। अब देखो, आपकी पठित गद्यांश की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ग्रामर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब रचनात्मक कार्यक्रम होता है, जिसे कहते हैं ना बहुत ईजीएस्ट पार्ट होता है ये। आप इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और कैसे कर सकते हो ये सुनो, ये राइटिंग सेक्शन भी बोल सकते हैं हम इसे। देखो, इसमें क्या होता है कि हमारा पत्र होता है। देखो, पत्र तो करना ही पड़ेगा। अब मेजर अपने माइंड में ओवरव्यू ले लो चीज़ों का कि अच्छा ये पत्र है, ऐसे 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 करना है, ठीक है। आप फिर अपने माइंड के अकॉर्डिंग अब देख के मंजूषा से डालो, फिर पढ़ो उस पत्र को दोबारा। जब उसे दोबारा पढ़ोगे तो देखो कि क्या सही बन रहा है, सही आ रहा है तुम्हारा पत्र। अगर सही आ रहा है तो बिल्कुल सही करो, नहीं अगर तुम्हें लग रहा है थोड़ी कन्फ्यूजन वाली फीलिंग, तो उसे थोड़ा और रीअरेंज करने की कोशिश करो एंड हो जाएगा। उसके बाद आता है दूसरा, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं हम बहुत। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो प्लीज़ मत करो। बहुत सारे बच्चे क्या होता है, अब देखो हमारा चित्र वर्णन होता है और अनुच्छेद लेखन होता है। चित्र वर्णन और अनुच्छेद लेखन में चॉइस आती है, कोई एक करना होता है। अब कुछ बच्चे चित्र वर्णन की तरफ जाते हैं तो कुछ अनुच्छेद की तरफ भी जाते हैं। लिसन टू मी, अगर आपकी संस्कृत इतनी अच्छी नहीं है, आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप अच्छे से संस्कृत के सेंटेंस बना दोगे, तो प्लीज़ अनुच्छेद लेखन की तरफ मत जाना। बहुत मिस्टेक करोगे एंड वहीं एग्जामिनर आपके मार्क्स डिडक्ट कर लेगा। आप देखो, मेरी बात सुनो, मैंने भाई एग्ज़ाम में चित्र वर्णन किया था एंड चित्र वर्णन की ही मैं आपको सजेशन दूंगी कि वो ही करना। तो मैंने खोला हुआ है अपने लैपटॉप में, पिछले 4 सालों का मैंने पेपर देखे, एनालाइज करा है। चित्र वर्णन देखोगे, मैंने अपने टाइम पे भी करे थे पेपर एनालाइज, तो मैं वो भी बताऊंगी कि कैसे करना है एनालाइज और नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप चाहते हो तो। वो पेड़ पौधे, पार्क, पहाड़, ये सब दे देंगे एंड इन चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर होते हो। आपको पता है कि 5 सेंटेंस बनाने हैं और 5 सेंटेंस आप कुछ भी बना सकते हो, आसमान, चिड़िया, ये वो। ऐसा तो नहीं है कि कोई रनवे वगैरह बना के दे देंगे आपको, नहीं। अब अनुच्छेद लेखन पे हम आते हैं। देखो, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, वो सॉरी नॉट इंग्लिश, अगर आपकी संस्कृत अच्छी है देन कर लो, अच्छी बात है। बट नहीं है तो प्लीज़ इसे मत करना, अवॉइड करना इसे। उसके बाद क्या आता है कि हम ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। अपठित, अब अपठित बहुत ईजी आता है। अपठित में कुछ भी बाहर का नहीं आता, सारा पैरा में से आता है। आपका जो पैराग्राफ होता है उसे ही पढ़ना है, उसे पढ़ना है अच्छे से एंड करना है। ठीक है, अब मैंने ये बता दिया, मैं आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी। आपसे एक चीज़ और मुझे शेयर करनी है। सबसे जो बच्चे गलती कर देते हैं, आपको नहीं करनी है, तभी आप 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उनके स्कूल में भी बताया जाता है। मेरे टाइम पे मेरे फ्रेंड्स के जो अदर स्कूल में थे, उन्होंने भी मुझसे बोला था, बट मैंने ये चीज़ अपने बोर्ड में नहीं करी और आपको बिल्कुल नहीं करनी। बच्चे क्या करते हैं कि हमारा ऑप्शनल होता है पूरा पेपर, 5 में से 4 करने होंगे या फिर 6 में से 5 करने होंगे, पूरे तो करने ही नहीं होते। बच्चे क्या करेंगे कि मार्क्स गेन करने के चक्कर में 5 के 5 कर देंगे। मतलब 4 करने थे तो 5 कर दिया। अगर एक कहीं का भी गलत होता है टीचर तो 4 मार्क्स। आपकी जो मेंटेलिटी है ये बहुत गलत है, नहीं देगा टीचर। अगर आपके शुरू के 4 करेक्ट हैं तो ही शुरू के 4 के मार्क्स जाएंगे। अगर आपका लास्ट वाला ठीक है और शुरू में कट है तो टीचर वो ही कट मानेगा, वो लास्ट का नहीं देखेगा। आपको ये गलती नहीं करनी। आप बहुत सारे मार्क्स डिडक्ट करवा लोगे अपने पता होते हुए भी, तो आपको ये गलती नहीं करनी। मैंने नहीं किया था अपने बोर्ड में, आई डोंट नो जिन्होंने किया था उन्हें 100 आउट ऑफ 100 या जितने भी वो चाहते थे डिज़ायरेबल मार्क्स मिले या नहीं, बट मुझे नहीं पता। यही चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है बहुत ज़्यादा। ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करो। संस्कृत समझने की कोशिश तभी होगा जब चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा। नहीं कर सकते पठित गद्यांश की चीज़ें आप नहीं कर पाओगे अगर आपको चैप्टर अच्छे से नहीं। दैट्स इट ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट एनीथिंग, let me know in the comment section. Like and do subscribe my channel.